रामानंद सागर के जीवन की अकथ कहानी। जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल श्री देव टीवी पर और मैं कौशल राज सिंह। जैसा कि आप थंबनेल का टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज हम रामानंद सागर जी पर के जीवन पर लिखी गई किताब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि ये किताब रामानंद सागर के जीवन की अकथ कहानी, जो कि रामानंद सागर जी के जीवन पर लिखी गई है और ये किताब प्रेम सागर जी द्वारा लिखित है। और अगर आप भी ये किताब खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के स्क्रीन पर दिए गए पते पर आप भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं और आप ये किताब खरीद सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो रामानंद सागर जी के जीवन पर लिखी गई है। और आपको ये पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप वहाँ से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं और ये किताब खरीद सकते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ये किताब ज़रूर खरीदिए और ज़रूर इसको पढ़िए, जो कि ये रामानंद सागर जी के जीवन पर लिखी गई है कि रामानंद सागर जी ने कैसे एक सफाई कर्मी से लेकर रामायण तक का सफ़र तय किया। ये सब इसमें प्रेम सागर जी ने विस्तारित रूप से लिखा है और कितना संघर्ष पापा जी ने श्री आराध्य रामानंद सागर जी ने किया है और कैसे वो एक दिन रामायण बना पाए। ये पूरा संघर्ष, उनका पूरा स्ट्रगल इसमें समाहित किया गया है। अगर हम बात करें रामानंद सागर जी के जीवन की, तो रामानंद सागर जी का जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। 29 दिसंबर 1917 को लाहौर के समीप असलगुर नाम के कस्बे में जन्मे रामानंद सागर जी, जिनका जीवन काफ़ी संघर्षशील रहा। बचपन में ही इनके माता पिता गुजर गए और इनको इनकी नानी ने गोद ले लिया और इनको नाम दिया गया चंद्रमौली चोपड़ा, जो कि आगे जाकर ये सागर साहब जी के नाम से प्रसिद्ध हुए और बचपन में इनका नाम रहा चंद्रमौली चोपड़ा। रामानंद जी का जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा और रामानंद जी ने कई छोटी मोटी नौकरियां की। सफाई कर्मी से लेकर रामायण तक का जो सफ़र किया इन्होंने साबुन बेचे, सुनार की दुकान में काम किया, किराना की दुकान में काम किया, चपरासी का काम किया। बहुत रामानंद जी ने बहुत अपने जीवन में बहुत काम किया। हम बात करें रामानंद सागर जी के फिल्मी करियर की, तो रामानंद सागर जी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर क्लेपर बॉय 1986 में से की और इनकी पहली फिल्म आई राइडर्स टू द रेल रोड से इन्होंने अपनी पहली फिल्म की शुरुआत की। और उन्होंने अपने जीवन यापन के साथ साथ पत्र लेखन का काम भी किया और अपना लेखन का जो हुनर था उन्होंने वो अपना हुनर जारी रखा। और वर्ष 1941 में 24 वर्ष की आयु में रामानंद सागर जी को टीबी हो गया। रामानंद सागर जी को टीबी की बीमारी हो गई। तब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था और रामानंद सागर जी को इस बीमारी के इलाज के लिए एक स्वास्थ्यालय में छोड़ दिया गया। और किंतु जिस महासंत का जन्म ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवन कथा को साकार करने के लिए हुआ हो, तो मौत क्या बिगाड़ सकती है। सोचिए आप, उनका मौत क्या बिगाड़ सकती है। मृत्यु शैया पर पड़े रामानंद सागर जी ने अपना एक उर्दू पत्रिका लिखी और आदाब ये मशरिक लिखी, जो कि मौत के बिस्तर से। और उस समय उस वक़्त रामानंद जी के ये लेख लोगों को काफ़ी पसंद आए, तो लोगों ने इस लेख को काफ़ी पसंद किया और इस लेख को सुना, पढ़ा। रामानंद सागर जी ने अपनी इस जीवन लीला में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत संघर्ष किया। वर्ष 1949 में रामानंद सागर जी ने अपनी पहली फिल्म बरसात लिखी, जो कि इनके लिए बहुत ही सफल साबित हुई। और जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने के बाद सागर साहब जी ने अपनी एक कंपनी खोली, जिसको नाम दिया गया सागर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें सागर आर्ट्स के बैनर तले सागर साहब जी ने काफ़ी फिल्में हमें दी, जैसा कि इन्होंने पैगाम, जो कि इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डायलॉग अवार्ड भी दिया गया। और 1968 में बेस्ट डायरेक्ट अवार्ड मिला फिल्म आंखें के लिए, जिसमें धर्मेंद्र और माला सिन्हा ने बतौर हीरो और हीरोइन का काम किया। जब रामानंद सागर जी द्वारा बनाई गई
फिल्में आरजू, आंखें, गीत, ललकार, चरस और बगावत जैसी ये फिल्में हिट हो गई। जब ये फिल्में हिट हो गई तो रामानंद सागर जी ने बड़े पर्दे से छोटे पर्दे की ओर जाने को प्लान किया। जब रामानंद सागर जी ने यह घोषणा कर दी कि मैं अब सिनेमा छोड़ने जा रहा हूँ और टेलीविजन की तरफ जुड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवन कथा को साकार करना, भगवान श्री राम की जीवन कथा को जन जन तक पहुंचाना, क्योंकि मैं इस धरती पर ही राम कथा के निर्माण के लिए आया हूं। वर्ष 1985 में सागर साहब जी ने अपनी धारावाहिक विक्रम बेताल का निर्माण किया, जो कि एक सफल टेलीविजन धारावाहिक साबित हुआ। और फिर वर्ष 1987 में रामानंद सागर जी ने रामायण का निर्माण किया, जो कि एक ऐतिहासिक सफल टेलीविजन धारावाहिक बना और उस समय 65 करोड़ से भी अधिक लोगों द्वारा देखा जाने वाला सफल धारावाहिक रामायण बना। और 2003 में यहाँ तक कि इसे लिम्का बुक रिकॉर्ड में फर्स्ट नाम देकर इसको रिकॉर्ड दिया गया। वर्ष 1992 में रामानंद सागर जी ने श्री कृष्णा बनाया और फिर जय दुर्गा माँ, गंगा मैया, ब्रह्मा विष्णु महेश और वर्ष 2005 में अपने अंतिम धारावाहिक साईं बाबा का निर्माण किया। और फिर 12 दिसंबर 2005 को श्रद्धेय रामानंद सागर जी ने अपने देह का त्याग किया और सीधे ही वैकुंठ धाम को चले गए। तो ये थे श्रद्धेय रामानंद सागर जी, जो कि कालजयी धारावाहिक रामायण के निर्माता निर्देशक आधुनिक तुलसीदास रामानंद सागर जी। तो अगर आप भी रामानंद सागर जी के जीवन के बारे में और ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो अभी ये किताब ऑर्डर करें। और अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन चाहते हैं, जो कि इस किताब से पहले आ चुका है, एन एपिक लाइफ रामानंद सागर फ्रॉम वर्षा टू रामायण, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर जाकर अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं। और आप इसका हिंदी वर्जन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी इस किताब को भी आप मंगवा सकते हैं। तो ये थी रामानंद सागर जी के जीवन पर लिखी गई किताब, जो कि श्रद्धेय प्रेम सागर जी द्वारा लिखी गई है, उनके जो पुत्र थे। तो आप ये किताब जरूर खरीदिए और इसे जरूर पढ़िए, जो कि पूरी किताब पापा जी को समर्पित है। तो दर्शकों, आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और भविष्य में इस किताब के मुख्य पृष्ठ हम फ्यूचर में आपको जरूर आपके सामने जरूर प्रस्तुत करें।